नमस्कार। भक्तमाल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। भक्त गाथा में आज हम सुनने वाले हैं महान शिव भक्त वैश्वानर की कथा। वैश्वानर जी का जन्म अवंतिका के एक गांव नरमपुर, जो नर्मदा नदी के किनारे था, वहाँ हुआ। उनके पिता का नाम विश्वानर था और उनकी माता का नाम सुचिष्मति था। विश्वानर जी ने काफ़ी तपस्या के बाद वैश्वानर को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। पुत्र प्राप्ति की यह तपस्या विश्वानर जी ने काशी नगरी में की थी। विश्वानर व शुचिष्मति एक ब्राह्मण दंपति थे। विश्वानर जी काफ़ी वेदज्ञ, ज्ञानी व शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने काशी में 13 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या संपूर्ण होने पर भगवान शिव स्वयं एक 7-8 वर्ष के बालक के रूप में उन्हें दर्शन देने आए। उन्होंने प्रभु शिव के दर्शन के बाद उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने तपस्या तो किसी अभिलाषावश की थी, किंतु आपके दर्शन के बाद अब कोई अभिलाषा मेरे मन में शेष नहीं है। आप इस तप का जो भी प्रसाद देना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा से दे दीजिए प्रभु, मुझे सब कुछ स्वीकार है। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम जिस भी इच्छा से यहाँ आए थे, तुमने जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ पर इतनी तपस्या की, तुम अपने गांव लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। विश्वानर जी नरमपुर पहुंचे और कुछ ही समय पश्चात सुचिष्मति जी गर्भवती हुई। उनके गर्भ से एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गृहपति था। ब्राह्मण दंपति ने उसका नाम गृहपति रखा। गृहपति विलक्षण लक्षणों से युक्त थे, अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने माता पिता की सेवा, और वे भी अपने पिता के ही समान। उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, वेदाध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया। समस्त रीतियों के अनुसार वे एक पारंगत विद्यार्थी के रूप में उभर कर सामने आए। स्नान, दान, धर्म, तप, यज्ञ, इन सभी में उन्होंने पारायणता प्राप्त की। जैसे जैसे गृहपति बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे विश्वानर जी के घर की शोभा बढ़ती जा रही थी। गृहपति के अद्भुत लक्षणों को देखकर एक दिन उनके यहाँ नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, विश्वानर, अत्यंत भाग्यशाली हैं आप, आपको इतना आज्ञाकारी व कर्तव्यनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा कि जरा बालक को बुलाओ। गृहपति आए और नारद जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया। नारद जी ने गृहपति को ऊपर से नीचे तक अच्छी प्रकार उनका निरीक्षण किया और उनके हर अंगों के लक्षणों को देखते हुए उस बालक की महानता की व्याख्या करने लगे। किंतु सब कुछ अच्छा बताने के बाद नारद जी ने कहा कि 13-14 वर्ष की आयु में हो सकता है कि किसी दुर्घटनावश इस बालक की मृत्यु हो जाए, या इस पर कोई प्राणघातक दुर्घटना घट जाए। इतना सुनते ही विश्वानर व सुचिष्मति बेहोश जैसे हो गए और अत्यंत दुखी रहने लगे। उसके बाद तो बालक ने कहा कि माता पिता, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो पिताश्री, आपने ही बताया है कि भगवान भोलेनाथ, श्री शिव, माता गौरी सहित हमारे हर संकटों को सदा दूर करते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं काशी के लिए प्रस्थान करता हूँ और मैं वहाँ जाकर 13 वर्ष तक तपस्या करूँगा। भगवान शिव को मैं इतना प्रसन्न करूँगा कि मेरे ऊपर आने वाली हर बाधा को वे नष्ट कर देंगे। यह सुनकर विश्वानर व शुचिष्मति अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके प्रस्थान की तैयारी की। गृहपति अवंतिका से काशी आए। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक कई सारे शिवलिंग
पार्थिव शिवलिंगों की पूजन किया। विविध प्रकार से उन्होंने काशी विश्वेश्वर नाथ का पूजन किया, अभिषेक किया। वह इस प्रकार नित्य प्रति पूजन, अभिषेक, हवन, यज्ञ, स्नान, दान करते करते कैसे इतने वर्ष व्यतीत हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक एक दिन उनके सामने देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि बालक गृहपति, मैं तुम्हारे पूजन अर्चन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, तुम मुझसे मांग सकते हो। गृहपति जी ने कहा कि क्षमा करिएगा प्रभु, किंतु श्री शिव ही मेरे इष्ट हैं और मेरी जो भी मनोकामना होगी मैं उनसे ही व्यक्त करूँगा। और मुझे पता है कि आप अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। मैं जो भी मांगूंगा या मेरी जो भी इच्छा होगी वह आप भी मुझे दे सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु मैं अपना आत्मनिवेदन अपने इष्ट के समक्ष करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे उसके उचित समझते हैं तो मुझे इतना अवसर अवश्य प्रदान करिए। बट ये बातें इंद्र को काफ़ी आहत की और इंद्र क्रोध में आ गए। उन्होंने अपना वज्र निकाला और उन्होंने कहा कि गृहपति, ये मेरा अपमान है। मैं देवराज हूँ और देवराज होते हुए भी मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूँ और मैंने तुमसे यह आग्रह किया कि तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो और न मांगते हुए तुमने मेरा अपमान किया है। गृहपति ने कहा कि हे देव, यदि यह आपका अपमान लगता है तो आप इसका जो भी उचित दंड चाहे मुझे दे सकते हैं। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया और जैसे ही वो प्रहार करने के लिए तैयार हुए, ऐसा लगा कि किसी ने उनको रोक लिया उसी समय, और विश्वानर ने भयभीत होते हुए अपनी आंखें बंद करके वह नीचे धरती में अपना मुख छुपा लिए थे। किंतु प्रहार जैसे ही रुका, उन्होंने अपना सिर उठाया और सामने देखा, अत्यंत दयालु कृपालु कर्पूर गौरम भगवान श्री शिव शंकर, माता गौरी पार्वती के साथ सामने खड़े थे। गृहपति ने पूछा कि प्रभु यह क्या था? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे गृहपति, तुम्हारे प्रारब्ध में यह था कि तुम पर कोई दुर्घटना होगी। उस दुर्घटना को मैं पूरी तरह से हटा तो नहीं सकता था, किंतु देवराज इंद्र के रूप में मैं ही था जिसने तुम्हारे ऊपर प्रहार किया, और वह प्रहार एक दुर्घटना के रूप में अब तुम्हारे ऊपर से जा चुका है। बोलो पुत्र, तुम क्या चाहते हो? गृहपति ने कहा कि प्रभु, मेरी ऐसी कोई विशेष कामना नहीं थी। मैंने अपने माता पिता को अत्यंत दुखी देखा और वह दुख मुझसे देखा न गया, तो मैं बस यह प्रण करके निकला कि मैं अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकता। इसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा, और वह मैंने शुरू किया। तो प्रभु, आप मेरे माता पिता के दुख को दूर करिए। भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र, वह तो पहले ही दूर हो चुका है, किंतु मैं तुम्हारी तप से, तुम्हारे पूजन से, अर्चन से मैं प्रसन्न हूँ, और इसके बदले में मैं तुमको यह आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हें लोग अग्नि के रूप में तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारा एक नाम वैश्वानर भी होगा, और इस संसार में हर प्रकार की अग्नि में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व और दक्षिण के बीच का जो स्थान होगा वह तुम्हारा होगा। आग्नेय कोण तुम्हारा निवास स्थान होगा, और तुम इस समस्त सृष्टि में अग्निदेव के रूप में जाने जाओगे। बालक गृहपति उस समय इसकी महत्ता नहीं समझ पाए, किंतु वे अभिभूत थे प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करके, और वह माता गौरी सहित शिव शंकर के चरणों में गिर पड़े। वहाँ से वरदान प्राप्त करके वह अपने माता पिता के पास वापस लौटे। उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया, और तब से उन्हें सभी वैश्वानर के नाम से जानने लगे। तो यह कथा थी शिव भक्त वैश्वानर की। धन्यवाद।